Hope you all are good. Today we have a topic that is cell reference. So, previous topics as I have already covered like VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP. तो उनके जो advanced uses हैं that we will learn post cell reference. As cell reference, why it is important? Because you need to understand कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है, रेंज क्या होती है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये है हमारा कॉलम ए, बी, सी, डी. ये हमारे कॉलम है. कभी भी किसी कॉलम लाइक किसी भी शीट में आपको लास्ट कॉलम पे जाना है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ राइट एरो, तो हम लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे. और जो 1 2 3 4 5 है ये हमारी क्या है, रोज है. तो लास्ट रो पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो, और फर्स्ट पे आने के लिए कंट्रोल के साथ अप एरो, और कंट्रोल के साथ होम भी प्रेस कर सकते हैं. तो ये होता है हमारा नेम बॉक्स. जहां आप देख रहे हो मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये हो गया बी कॉलम एंड सेकंड रो. तो इस सेल का नाम क्या हुआ, B2. ओके. ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूं, मुझे इस सेल का नाम देखना है, तो ये सेल हमारी कौन सी है, C8, यानी कि सी कॉलम. हमारा यहाँ पर ये कॉलम का इस सेल का नाम हो गया C8. ठीक है. तो हर एक सेल का एक नाम होता है. तो सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इसी को हम सेल रेफरेंस बोलते हैं, बट इसके कुछ तरीके होते हैं. ठीक है. तो लेट मी टेल यू, इसको हम अनफिल करते हैं. तो हमारे पास जो है वो 4 तरीके का सेल रेफरेंस होता है. वन इज रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड एंड फिक्स्ड. बेसिकली जो मेजर हम लोग यूज करते हैं वो ये 3 ही होते हैं. फिक्स्ड इतना यूज में आता नहीं. ठीक है. तो इन सबको समझने से पहले हमें एक टॉपिक समझना होगा जो है रेंज. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं 20, 30, 40, 50. मुझे इनका टोटल करना है. तो हम एक नॉर्मल, जिसको नहीं आता एक्सेल, वो क्या करेगा, इस पे क्लिक करेगा, प्लस करेगा, इस पे क्लिक करेगा, प्लस करेगा, एंड मूव गो ऑन. तो उस तरीके से हम टोटल करेंगे. दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ सिग्मा करेंगे, ये टोटल आ जाएगा. तो आप देख रहे हो इसने यहाँ दिखाया है B3 से लेकर B7. तो ये क्या है, ये रेंज है. मतलब B3 यानी कि ये वाली सेल से लेकर B7 ये वाली सेल. वन मोर थिंग मैं आपको यहाँ पे और अपडेट करना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आप नंबर ना डालें, आप सेल का नंबर डालें, लाइक B3, B4, B5 इस तरीके से. उसका फायदा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कुछ चेंज करूंगा तो वो नीचे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा. तो रेंज समझ आया आपको कि जब भी हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल A2 से लेकर B10 तक या जो भी है, तो ये हमारी रेंज होती है. रेंज को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये कॉलन का साइन यूज करते हैं. ओके. तो आई थिंक रेंज इज क्लियर. तो नेक्स्ट है हमारा सेल रेफरेंस, जिसमें हमारा आता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंस. तो हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कोई स्कूल की लिस्ट बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल ABCD. ओके. इनके अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हमने यहाँ लिखे हैं. और यहाँ पे हमें इसका टोटल करना है. ठीक है. तो हमने कोई भी रैंडम मार्क्स डाल दिया आउट ऑफ 50, फॉर एग्जांपल 48, 40, 47, 30, 40 समथिंग, जो भी हमने एक नंबर्स यहाँ डाल दिए.
ऐसे ही हमने यहाँ डाल दिया 34, 30, 50, 38, 47 और 30. सेम आई एम कॉपिंग हियर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. एज वी नो, आजकल टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो बैठकर इतनी आराम से पूरी वीडियो देख पाए. तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो एज शॉर्ट एज आई कैन. तो टोटल के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है सम. तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम, और यहां से लेकर यहां तक हम सिलेक्ट कर देंगे. सिलेक्ट करने के लिए आप माउस से यहाँ ड्रैग कर सकते हैं, या आप शिफ्ट के साथ एरो की से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर सिलेक्ट में दिक्कत आता है तो आप B2 से लेकर F2 मैन्युअली लिख सकते हैं. ब्रैकेट बंद, एंटर. इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे. तो आप ये देखो, जब भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी ऐड कर रहे हैं, तो हमारी जो सेल है वो ऑटोमेटिक मूव हो रही है. मतलब एक्सेल खुद से समझ पा रहा है कि हम इन सब का सम करना चाहते हैं. तो जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ देखो B2 से F2, B3 से F3, B4 से F4 ऐसे हो जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है हमारा, ये है हमारा एग्जाम्पल होगा यहाँ पर B2 से लेकर F2. तो ये हमारा एक नॉर्मल एग्जाम्पल है जो हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस का होता है. ठीक है. अब व्हाट इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं हम उन सबको कुछ 10% के अकॉर्डिंग, उनके मार्क्स का 10% हम उनको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज करने के लिए क्या करना होता है, सेल को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया 10% से. गॉट इट. हम इसको ड्रैग कर देंगे जैसे हमने अभी पहले किया. बट यहाँ प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि आप देखिए इट्स फॉलोइंग रिलेटिव सेल रेफरेंस. हाउ? जैसे मैंने यहाँ बोला G2 एंड H1. अब जब हम ड्रैग करेंगे तो G3 और H2 हो जाएगा, ऐसे ही G4 एंड H3 हो जाएगा. अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं तो हम ऐसे क्यों करें, हम यहाँ भी तो 10% डाल सकते हैं. तो ऐसे भी आंसर सही आ गया. लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं यहाँ 20% कर दूं तब तो कुछ चेंज नहीं होगा, मुझे बार बार फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को यूज करेंगे. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस साइड को फिक्स करना होगा. फिक्स कैसे करते हैं, हम यहाँ डॉलर लगाएंगे. ठीक है. अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो डॉलर का यूज किस लिए होता है कि जब हम मूव करें तो हमारी ये सेल जैसे H कॉलम और फर्स्ट रो हमारी मूव ना. तो ये हमारा एग्जांपल होता है किसका, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का, जिसमें हमारी वन साइड कंप्लीटली फिक्स रहती है या नॉर्मली फिक्स्ड रहती है. तो अब अगर मैंने यहाँ पर 10% डाला और मुझे यहाँ 20% भी डालना है और 30% भी डालना है, बट मैं अगेन यही चाहता हूं कि मुझे एक बार फॉर्मूला लगाना पड़े, तो यहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस काम नहीं करेगा. क्योंकि आप देखो अब यहाँ क्या कर रहा है, ये 10% तो इसने फिक्स रखा हुआ है, लेकिन GH सबको अलग अलग कर दिया है. ठीक है. तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना होगा, अब आप देखो ये जो आपको नंबर दिख रहा है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है G2 इंटू H1. तो यहाँ क्या होता है, अब आप इसको जो दो सेल समझ रहे हैं, एक्चुअल में ये चार चीजें हैं. G कॉलम सेकेंड रो, H कॉलम फर्स्ट रो. ठीक है. तो हमें यहाँ देखना होगा कौन सी चीज कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो सेल है हमारी G1, G2, G3, G4, G5, तो कॉमन क्या है, G के आगे हमने डॉलर लगा दिया. और यहाँ पर आपका H1, I1, J1 है ना, तो 1 इज कॉमन, तो हमने यहाँ भी डॉलर लगा दिया. ठीक है. अब हम इसको जब ड्रैग करेंगे तो ये हमारा क्या क्या चीज मूव होगी, क्या मूव नहीं होगी,
वो देखिए अब हमारा यहाँ पर फर्स्ट रो और जी कॉलम मूव नहीं हुआ है, थर्ड रो और कॉलम मूव हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल होता है हमारा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाऊंगा। उसके बाद जो आपका फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इज लाइक आपको सिर्फ हमेशा एक ही सेल को लेकर चलना है। जैसे मानकर चलिए ये वाली सेल को मल्टीप्लाई किया इस सेल से और इसको मैंने दोनों साइड फिक्स कर दिया, जिसमें सब कुछ फिक्स है, रो भी फिक्स है, कॉलम भी फिक्स है। तो आप इस वैल्यू को कहीं भी कॉपी पेस्ट करोगे ये सेम ही रहेगा। तो ये होता है हमारा फिक्स्ड सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल। अब हम इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सो दैट वो आपको बहुत इजी। आप सबने हमने सभी ने टेबल्स तो पढ़े ही हैं, टेबल्स लाइक 2 3 4 राइट, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सेम हम यहाँ लिख लेते हैं 2 3 4। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको ड्रैग कर दे रहे हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब सबको पता है टेबल कैसा होता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 2 2 जा 4। तो अगर मैं इसको नॉर्मली मूव करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा। क्यों? क्योंकि ये लेगा रिलेटिव सेल रेफरेंस। ओके, एंड अब मुझे क्या करना है, इसको एब्सोल्यूट करना है। फॉर एग्जांपल तो मैं कहूंगा कि जितने भी ये वाले नंबर्स हैं लाइक ए कॉलम के अंदर, उन सबको बी कॉलम में जो सेकंड 10th रो है उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ इन दोनों के आगे डॉलर लगा देंगे। ठीक है, हो गया, करेक्ट आ गया। लेकिन जब हम इसको यहां मूव करवाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इक्वल जो हमने फॉर्मूला लगाया था इसी में हमें अब क्या देखना है, आप देखिए इन सभी सेल्स के नेम में जो मैंने आपको बताया था, आप नेम बॉक्स भी देखिए और ये भी देखिए। तो B10, C10, D10, E10, तो कॉमन क्या हुआ 10, हम 10 को फिक्स कर देंगे, B को फिक्स नहीं करेंगे। अगर आप यहां देखेंगे तो A11, A12, A13 तो कॉमन क्या हुआ A, तो हम यहां पर A को फिक्स कर देंगे। अब जब आप देखोगे तो हमारा फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से फिल हो जाएगा। देखिए, तो ये था हमारा आज का सेल रेफरेंस का टॉपिक। If you guys have any question, any doubt, any suggestion also, so you guys can comment. This is my request again. Kindly subscribe the channel, like the video, share the video, and increase the viewer and the audience so that it is a very good learning. हम सबको सीखने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये अभी एक्सेल की बेस क्लासेस चल रही हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी आपकी इस टॉपिक पर जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज आल्सो अ वेरी गुड टॉपिक। एक्सेल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं विच कैन गिव यू, जिसमें आपको मजा भी आएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी टफ भी लगेंगी। तो आई सजेस्ट यू सी दिस वीडियो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जितनी बार देखना है देखिए। एंड अगेन रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस।